सृष्टि, हाँ वो मुझे तुमसे कुछ पूछना है। हाँ पूछो ना, क्या पूछना चाहते हो? वो मैं पूछना चाहता था कि उस दिन जब तुमने मुझे हग किया, मुझे झप्पी दी, क्या वो तुम्हारे लिए कुछ मायने रखता था? I mean, क्या उसमें कोई भी फीलिंग्स इन्वॉल्व थी या फिर वो एक फ्रेंडली हग था? ओ गॉड, ये क्या हो जाता है मुझे? समीर कुछ पूछ रहा है मुझसे और मुझे जवाब देना है और सच सच बताना है कि हाँ है, मेरे दिल में फीलिंग्स हैं तुम्हारे लिए। तभी तो झप्पी लगाई थी, तभी तो रोक नहीं पाई ना अपने आप को। बोलो ना सृष्टि, क्या तुम्हारे दिल में मेरे लिए कोई फीलिंग्स हैं जिसकी वजह से तुमने मुझे हक किया? नहीं नहीं? नहीं, ऐसी ऐसी कोई बात नहीं है। तुम ज्यादा मिसअंडरस्टैंड मत करो। हाँ? वो तो मैंने तुम्हें इसलिए हक किया क्योंकि 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 हक करना मेरी एक हैबिट है, आदत है। मैं तो किसी को भी कहीं पे भी हक कर लेती हूँ। मुझे हक करना पसंद है, सबको, जो मुझे पसंद है और जो मुझे ना पसंद है, सबको मैं हक कर लेती हूँ। सबको हक करना पसंद है? हाँ। मतलब मैं औरों से डिफरेंट नहीं हूँ? तुम मुझे बिल्कुल पसंद नहीं करती? ऐसा क्यों पूछ रहे हो तुम? मैंने जो बोल दिया वो बोल दिया। तुम्हें कोई डाउट है क्या? हाँ, पूरा डाउट है। क्यों? तुम्हें क्या लगता है कि मैंने तुम्हें झप्पी शप्पी क्यों दी होगी? वो सृष्टि, अगर तुम्हारे दिल में मेरे लिए फीलिंग्स नहीं है तो मेरे आसपास आके इतना घबराती क्यों? मैं कब घबराती हूँ? मैं कुछ घबराती नहीं हूँ। हाँ। नजरें मिला के फिर मुझसे नजरें क्यों चुराती हो? मैं कहाँ नजरें चुराती हूँ? मैं नहीं नजर चुराती। 100 बातों की एक बात सृष्टि, उस दिन तुमने उस गुंडे को नहीं बल्कि मुझे आई लव यू बोला था। मुझे ये बोला था ना? जो मैं कहता, जो सुनता, जो सहता तेरे लिए, मैं गिरता संभलता फिर चलता तेरे लिए। क्या यार सृष्टि, तुम्हें कितनी बार कहा है सीधी होके खड़ी रह करो? क्या है जब देखो हिलती डुलती रहती हो? हाँ, ये कोई बीमारी है तुम्हें? अबे पागल हो क्या? या दौरे पड़ते रहते हैं? अभी अच्छे से बात कर रहे थे, अभी कैसी बात कर रहे हो तुम यार? करके आप क्या मार तुम्हारी आंखें हैं या बटन? तुम्हारी आंखों के चक्कर में मैं गिर गई। इसमें मेरी क्या गलती है? तुम सीधी खड़ी रहा करो। एक्सक्यूज मी, तुम्हारी गलती है, तुम्हारी वजह से मैं गिरी हूँ। अरे कैसे हो यार, मतलब बहस कर रहे हो मेरे साथ? मेरी कोई गलती नहीं है, तुम्हारी गलती है। अरे तुमसे तो बात ही करना बेकार है। मत करो, मुझे भी नहीं करने। जाओ। तो तुम यहाँ आए क्यों, खड़े क्यों? जाना यहाँ से। जाओ यार, जब अरे तुम पुत्र, क्या हुआ? तू गिरने वाली थी? हाँ आंटी। बेटा तुझे कहीं चोट वोट तो नहीं आई? नहीं आंटी। तू एक काम कर, तू जाके तैयार हो जा, मैं गिरिश से कह के यहाँ से सामान निकलवा लूंगी, ठीक है? ओके। बेटा आपको यहाँ पे कोई पर्सनल काम है? नहीं नहीं नहीं? तो फिर आप यहाँ खड़े हैं, आपको तैयार नहीं होना? तो मैं चलूँ आपके साथ आपके कमरे तक छोड़ने के लिए? जाइए। पहले तो ये एक दूसरे के साथ भिड़ते थे और अब इनके जज्बात एक दूसरे के साथ भिड़ते हैं। इनका चेहरा देख के ही इनका दिल का हाल पता चल जाता है। मुझसे छुपा रहे हैं, मुझसे, लेकिन कब तक छुपाएंगे? मैंने भी कोई कच्ची गोलियां नहीं खेली है, आज नहीं तो कल पता चल ही जाएगा। लेकिन
मैं तो सरला जी को आज ही बता दूंगी कि मेरा शक सही साबित हुआ। गिरीश, यस मैम। बेटा सुनो तो, जरा जाके चेक करो केटरिंग वाले आए कि नहीं। अभी चेक करता हूँ मैम। जाओ। अरे सरला जी आप आ गई। राखी जी बहुत बहुत मुबारक हो आपको और महेश जी को। थैंक यू जी, थैंक यू सो मच, थैंक यू। छोटा सा तोहफा आपके लिए और महेश जी के लिए। अरे लीजिए, प्यार से लाए हैं। थैंक राखी आंटी, वो केटरिंग के बारे में आप क्यों पता कर रही हैं? ये तो सब सृष्टि को करना चाहिए था। पुत्र, सृष्टि अपना काम कर ही रही है, लेकिन सच कहूँ तुझे देख के सिर का सारा बोझ हट गया, वरना मैं तो चिंता में मरी जा रही थी कि मैं अकेली इतना सारा काम कैसे हैंडल करूंगी। I mean, कैसे सब कुछ होगा मुझे पता नहीं। राखी बेटा, बस यही सोच के मैंने सरला से कहा कि चल भाई जल्दी चलते हैं, फंक्शन वाला घर है, 3600 काम होते हैं, कुछ काम में हम भी हाथ बटा लेंगे, इसलिए हम जल्दी आ गए। बहुत अच्छा किया बीजी, आप तो अपने हो, कोई मेहमान थोड़ी ना हो। आइए अंदर आइए ना। मैं ना केटरिंग वाले को फोन करती हूँ, गिरीश भैया के पास नंबर होगा। जस्ट एक्सक्यूज मी। राखी जी बताइए, कोई काम है तो हम मदद कर देते हैं। चलिए। कोई काम नहीं जी, आप आ गए, सबसे बड़ी बात तो वही है। महेश, कहाँ हो महेश? पता नहीं कहाँ चला जाता है ये। अरे आप आ गए। नमस्ते, कैसे हैं आप? कितने दिनों बाद मुलाकात हुई है आपसे। आपका पैर कैसा है? बहुत अच्छा। प्रीता ध्यान तो रख रही है ना आपका? हाँ, बिल्कुल, बहुत अच्छा किया आप लोग आ गए। आते कैसे नहीं बानी जी, खुशी का मौका है, राखी और महेश की शादी की सालगिरह है, भाई खुशी में तो हमें शामिल होना ही था। हाँ बिल्कुल। अच्छा, मैं महेश को इसलिए बुला रही थी कि उसने कोई मजेदार डीजे का ऑर्गेनाइज किया क्या नहीं? अरे मम्मी जी, आप कब से डीजे वीजे में इतना इंटरेस्ट लेने लग गए? हाँ? राखी आंटी, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, केटरर 15 मिनट में यहाँ पहुँच जाएगा। ठीक है बेटा। पुत्र, मैं आइस पैक ना टेरेस भुलाई, जरा ले आ। टेरेस पे आपका आइस पैक क्या कर रहा है? ओहो, सवाल मत पूछ, जरा ले आना। ठीक है, मैं लेकर डीजे का होना बहुत जरूरी है क्योंकि आज एक सरप्राइज आइटम है। महेश और राखी डांस करेंगे। अरे वाह, मम्मी जी कैसी बातें कर रही हैं? नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। क्यों? नहीं जी। देखा आपने, कितने साल हो गए मैंने तुम लोगों को डांस करते हुए। बिल्कुल बिल्कुल, हम भी देखना चाहेंगे राखी जी आपका और महेश जी का डांस। सुनो ना, देखो डांस कर दीजिएगा ना, कोई अरे बानी जी, आप फिक्र ना करिए, इसका एक बहुत आसान तरीका है मेरे पास। क्या? जब घी सीधी उंगली ना निकले ना, तो थोड़ी उंगली को टेढ़ा कर लेना चाहिए। राखी बेटा, अगर प्यार करने वाली सास की बात नहीं मानोगे तो सास का मुंह फूल भी सकता है और गुस्से में जाके कोप भवन बैठ जाएगी, फिर कैसा लगेगा? नहीं नहीं बीजी, ऐसा नहीं हो सकता, अब मजबूरी है तो डांस तो करूंगी। अरे वाह, ये हुई ना बात। देखा आपने, कभी कभी वाकई प्यार करने के साथ साथ बहू को झाड़ भी लगानी पड़ती है। एक मिनट बीजी, आपने कब झाड़ लगाई मुझे और मैं क्यों सुनूं आपकी झाड़? अरे सरला, यही तो कमाल है, मैं डांट भी देती हूँ, तुझे पता भी नहीं लगता और तुम मान भी जाती है। ये कब हुआ बीजी? आप कैसी बातें करते हो? मुझे तो समझ नहीं 1000 दफा होता है। बीजी आप लोग आपस में बात कीजिए, मुझे सरला जी से कुछ काम है। एक मिनट। हाँ, आइए सरला जी, कुछ बात कर। अच्छा, आइए तो, आइए जी, आइए तो। बताइए क्या खबर लाई हैं आप? क्या बताना था मुझे और क्या खबर लानी थी? अरे वही जो बात मैंने आपसे कल की थी, दोनों बच्चों पे नजर रखने वाली, और वो जो हिंदी फिल्मों में कहते हैं ना, टाका भिड़ गया, वो वाली बात जी आप भूल गए इतना जल्दी? नहीं, बिल्कुल नहीं भूली हूँ मैं। और बच्चे जब तक भी थे ना घर में, मैं थी उनके आसपास ही, लेकिन मुझे तो ऐसा सच में कुछ भी नहीं लगा। उल्टा वो तो दोनों हमेशा लड़ते ही जा रहे थे बच्चों की तरह। उन दोनों के बीच में कुछ भी नहीं है। मुझे आप कैसी बातें कर रहे हो सरला जी? मुझे तो समझ में नहीं आ रहा था आप कौन से एंगल से देख रही थी, क्योंकि मैं जिस एंगल से देख रही थी, मुझे तो उन दोनों के बीच में लव लव एंड लव, ओनली लव नजर आ रहा था जी, और कुछ नजर नहीं आ रहा था, विश्वास मानिए। नहीं राखी जी, सच में ऐसा कुछ भी नहीं है दोनों के बीच में, मैं आपसे कह रही हूँ ना। ना जी ना, ऐसे हो ही नहीं सकता, जरूर कुछ न कुछ तो है ही। आपको एक बात बताऊं, वो दोनों ना हमेशा लड़ते रहते, जैसे अपना ये करण और प्रीता, वैसे ही लड़ रहे थे वो दोनों। हाय रब्बा, कहीं ऐसा तो नहीं कि हमारे करण और प्रीता के बीच में भी कुछ चल रहा है जी? राखी जी, हाँ? प्रीता की सगाई हो चुकी है और कुछ दिनों में उसकी शादी होने वाली है। सॉरी जी, सॉरी,
गलती हो गई मुझसे। नहीं, आप सॉरी मत बोलिए। करण प्रीता के मामले में आपकी जजमेंट बिल्कुल सही थी जी, लेकिन हाँ, सृष्टि और समीर के बारे में आपकी जजमेंट बिल्कुल गलत है जी, बिल्कुल गलत है। मैं आपको बता के रहूंगी कि उन दोनों के बीच में बहुत कुछ हो रहा है। जब वो एक दूसरे के सामने आती ना, तो दिल में घंटियां बजती है। हाँ, ये बात मैं आपको साबित करके बता दूंगी। नहीं नहीं राखी जी, सच में कुछ भी नहीं है उन दोनों के ना बीच में। ना, है, बहुत कुछ है। राखी जी, हाँ जी, ऐसा कुछ नहीं है। चलिए, आपके मेहमान आते ही होंगे। चलिए। शर्लिन के फोन में कल तक जो पासवर्ड 1 2 3 4 था, वो आज अचानक 9 तो 11 कैसे हो गया? पासवर्ड गायब। कहीं शर्लिन ने तो नहीं बदल दिया? उसे कहीं शक तो नहीं हुआ कि कल उसका फोन किसी ने चेक किया था? एग्जैक्टली यही हुआ है। और फिर उसने सारे सीक्रेट्स और डिटेल्स डिलीट कर दिए। तभी तो इतने कॉन्फिडेंस के साथ कह रही थी, चेक करो मेरा फोन चेक कर लो। बहुत स्मार्ट बनती है। लेकिन एक दिन तो मेरा भी आएगा, जब मैं शर्लिन की सारी पोल पट्टी खोल दूंगा, पासवर्ड और नो पासवर्ड। नैनों के तीर चल गए साजना, सांसों से दिल सिल गए। पलकों में छुपा लूं, सीने में समा लूं, पलकों में छुपा लूं, सीने में समा लूं, तेरे अंग रंग रंग मेरा बोले। लूट जाए ये जहां, छूट जाए संग, प्यार रहे मैं रहूं ना रहूं। सजना तेरा सजना, करूं मैं तेरा सजना, दिन रैन करूं। थैंक यू। आउच! ओ सॉरी। कितना वेट है तुम्हारा? हाँ, वेट 3950। इससे ज्यादा वेट तो तुम जिम में उठा लेते होगे। ज्यादा स्मार्ट मत बनोगे। पहले मुझे एक बात बताओ, तुम इस घर में पहली बार आई हो? हाँ, तुम्हें अच्छी तरीके से पता ना कि इस घर के दरवाजे कहाँ हैं, दरवाजे के सामने डोरमेट कहाँ है, ये शैंडलियर कहाँ है, पर्दे कहाँ हैं, खिड़कियाँ कहाँ हैं, लैंप्स कहाँ हैं, सब कुछ पता ना तुम्हें? फिर भी तुम टकरा के फिर से गिर जाती हो। हाँ, एक मिनट, कहीं तुम्हें मेरी खुशबू तो नहीं आ जाती? दी करण लूथरा पास से गुजर रहा था, तुम सोचती हो कि मैं गिर जाऊं? वो तो मुझे बचा ही लेगा, भले वो 50 फुट की दूरी पर क्यों, कैच तो कर ही लेगा, राइट? गॉड, मुझे समझ में नहीं आता तुम्हारे दिमाग की प्रॉब्लम क्या है सच में। आज तुम मुझे बताई दो, तुम्हारे दिमाग में ऐसा कौन सा मैकेनिज्म है जो तुम्हें उल्टा सोचने पर मजबूर कर देता है। मैंने सच्चे दिल से तुम्हें थैंक यू बोला था, और तुम ना हमेशा यही करते हो, पहले एहसान करते हो और फिर तुम उसकी धज्जियां उड़ा देते हो। एक मिनट यार, मेरा दिमाग ना पहले से बहुत हिला हुआ, बहुत हलचल चल रही है इसमें। ये तुम्हारी ज्ञान की बातें ना इसमें समा नहीं सकती। एक काम करते हैं, बाद में लड़ेंगे फुर्सत से, ठीक है? बाय। किस चीज में उलझे हुए हो? वो एक्चुअली तुम्हें क्यों बताऊं? हाँ, तुम 10 सवाल पूछोगी, ऐसा क्यों सोचा, ऐसा सोचा तो ऐसा क्यों सोचा, ऐसा कर रहे हो तो ऐसे क्यों कर रहे हो? मैं नहीं जवाब दे सकता। अच्छा ठीक है, नहीं पूछूंगी। बस तुम मुझे बता दो कौन सी उलझन है। पक्का? हाँ पक्का, नहीं पूछूंगी। वो एक्चुअली मैं कुछ ढूंढ रहा हूँ। पृथ्वी जी के बारे में? मैं इस आदत से मजबूर, मैं कोई सवाल नहीं पूछूंगी। पूछ लिया ना, मुझे कोई जवाब नहीं देना। अरे हाँ ना, सिर्फ एक ही तो जवाब है, वो दे दो, दैट्स इट। मैं डिटेल्स नहीं पूछ रही हूँ वैसे भी। रियली? तो जवाब है नहीं। मैं पृथ्वी के बारे में नहीं बोल रहा था, उसके बारे में नहीं सोच रहा था। अब पृथ्वी के अलावा और भी कई दुश्मन है मेरे, वो तो मैं एक्चुअली वो मैं क्या? तुमने कहा तुम कुछ ढूंढ रहे थे, क्या ढूंढ रहे थे? वो मैं अपनी बॉल ढूंढ रहा हूँ। तो फिर हर जगह क्यों ढूंढ रहे हो? वहीं जाकर ढूंढो ना जहाँ रखी होगी। हो गया तुम्हारा? अब तुम जाओ यहाँ से, मुझे तुम्हारे साथ बात नहीं करनी। बाय। हाँ चली जाऊंगी, लेकिन एक बात सुन लो, ऐसे तो तुम अपना वक्त बर्बाद कर दोगे। किसी भी चीज को कहीं पे भी मत ढूंढो, क्योंकि हर चीज की अपनी एक जगह होती है और वो वहीं मिलती है। प्रीता अरोड़ा, एक मिनट, तुमने क्या बोला अभी भी? फिर से फिर से कहो, क्या बोला तुमने? बिल्कुल नहीं, क्योंकि मुझे पता है तुम क्या करोगे। तुम हंसोगे खी 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 करके, मुझे अपना मजाक नहीं बनवाना। एक बार बोल दिया तो बोल दिया। वाह प्रीता अरोड़ा, व्हाट एन आइडिया। अब मुझे पता है कि शर्लिन की सारी सच्चाई कैसे सबके सामने लानी है।
लेकिन ये आइडिया पहले मेरे दिमाग में क्यों नहीं आया? सॉरी मैम, मुझे देर हो गई क्योंकि मेरी बेटी की तबीयत खराब थी और पूरी टीम मेरी इंतज़ार कर रही थी। कोई बात नहीं जी, इसमें गलती हमारी भी तो है। हम भी तो आखिरी वक्त तक मेनू ही फाइनल नहीं कर पाए। लेकिन अब तो मेहमान भी आने शुरू हो गए। अब कैसे हैंडल करेंगे, क्या करेंगे, कैसे करेंगे, मेरी तो समझ में नहीं आ रहा। एक्सक्यूज मी, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, हम है ना, हम सब हैंडल कर लेंगे। एक्सक्यूज मी, यहाँ हमारे किचन में दही अवेलेबल है? जी। परफेक्ट। तो हम ऐसा करते हैं कि चाट पापड़ी की तैयारी कर लेते हैं। जब तक हमारा मेन मेन्यू सेट नहीं होता, हम गेस्ट को चाट सर्व कर देते हैं। मैं अपने मामा जी की दुकान से ना चाट पापड़ी के पैकेट्स मंगवा लेती हूँ। एवरीथिंग विल बी रेडी इन 10-15 मिनट्स। थैंक यू। ग्रेट, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। 20 मिनट तक चाट रेडी हो जाएगी, तब तक हम गेस्ट्स को फ्रेश जूस सर्व करते हैं और उसकी तैयारी हो चुकी है। मैं अभी किचन में देख कर आ रही हूँ। अब शेफ जी आप जाइए, तब तक तैयारी शुरू कीजिए। रीता पुत्र, तेरा दिमाग तो बड़ा तेज चलता है। तूने इतनी बड़ी मुश्किल चुटकी में आसान कर दी। इसमें क्या बड़ी बात है राखी आंटी? और वैसे भी ये आपकी एनिवर्सरी पार्टी है, तो इसे भी तो आपकी तरह परफेक्ट होना चाहिए ना। आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, मैं सब कुछ सुपरवाइज कर रही हूँ, सब कुछ परफेक्ट जा रहा है। मुझे तुझ पे पूरा भरोसा है। थैंक यू सो मच। मैं बाकी की चीजें देखती हूँ। ओके। प्रीता, एक बात बताना, तुम शादी किससे करने वाली हो? पृथ्वी से बोर हो गई हो क्या? किसी और पर निशाना साधने का सोच रही हो? व्हाट? हाँ, बिहेव तो ऐसे कर रही हो जैसे इस घर की होने वाली बहू हो। हर वक्त ड्रामा करती रहती हो। ओह माय गॉड, मैं इतना काम कर रही हूँ। राखी आंटी को इतना मक्खन लगाने की जरूरत क्या है? यू नो व्हाट शर्लिन, तुम जो भी बोलती हो ना, उसका मुझे कभी बुरा नहीं लगता। पता है क्यों? क्योंकि मैं समझ गई हूँ तुम्हारी सोच बहुत छोटी है, और जिनके दिलों में सच्चा प्यार होता है ना, उन्हें किसी को मक्खन लगाने की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन इट्स ओके, तुम्हें ये बात समझ में नहीं आएगी क्योंकि तुम्हारे छोटे से दिमाग में ये फिट नहीं होगी। प्रीता, कब से ढूंढ रही हूँ मैं। आइए। क्या बात है, आज पाँव में ज्यादा दर्द है? देखा दीपा, चेहरा देखकर सब समझ लेती है कितनी चिंता करती है मेरी। चलो मिलवाती हूँ। ये है ऋषभ की होने वाली पत्नी, और ये अरे वाह, बड़ी सुंदर बहू मिली है राखी को। तो सुंदर भी है और इतना काम भी कर रही है, और फिर ऊपर से डॉक्टर भी है। नहीं 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 नहीं, ये शर्लिन, ये ऋषभ की होने वाली पत्नी है। तो फिर करण से ब्याह करा दो ना इसका। कितनी सोहनी कुड़ी है, हाथ से मत जाने देना, कह देती हूँ। आंटी जी, मेरी एंगेजमेंट हो चुकी है। ओ, सब नसीब की बातें हैं। गॉड, मैं यहाँ खड़ी हूँ और ये औरत इस बहन जी की तारीफ कर रही है। कुछ तो बात है इसमें, क्योंकि मेरा बेबी भी जेलस फील करता है जब करण और प्रीता साथ में होते हैं। मुझे लगता है कि थोड़ा थोड़ा वो भी अट्रैक्ट हो रहा है प्रीता से। गॉड, आई जस्ट हेट हर। हेलो दादू। हाय आंटी। वो क्या ना, मुझे देखो कहीं ले जाना है अर्जेंटली। मुझे करण सर ने बुलाया है, बहुत अर्जेंट है। बाद में चले जाएंगे, इनसे मिलिए। अरे नहीं दादू, देखो ना काम बहुत अर्जेंट है। दी कैसे कर रही है? ठीक है, चल देखो दादी ने भी बोलते हैं चलो चलो अच्छा अच्छा ठीक है, आपसे मिलकर अच्छा लगा। अभी आती। बोलो क्या है, क्यों बुलाया मुझे यहाँ? तूने इसे बताया नहीं? नहीं सर, आप ही बता दो ना। यार तुझे मैंने भेजा क्यों था फिर इसके पास? एनीवेज, रहने दे। प्रीता अरोड़ा, बिना किसी सवाल के मेरा पूरा प्लान सुनो अभी। प्लान? अब तुम कौन सा प्लान बना रहे हो? अगर तुम कोई गेम ऑर्गेनाइज करना चाहते हो या कोई एंटरटेनमेंट का प्लान है तो ठीक है। अरे दी प्लीज, हम लोग यहाँ ये सोच सोच कर परेशान हो रहे हैं कि पृथ्वी और शर्लिन को रंगे हाथों कैसे पकड़ें। आपको म्यूजिक और एंटरटेनमेंट की पड़ी है? प्रायोरिटी दी, प्रायोरिटी। मतलब मेरी बड़ी बहन और इनके बड़े भाई की जिंदगी का सवाल है। इस वक्त दिमाग में और कुछ प्लान आ ही नहीं सकता जब तक ये सॉर्ट आउट ना हो जाए, जब तक दूध का दूध और पानी का वाटर ना हो जाए सर। ओह माय गॉड, मतलब तुम दोनों की पागलपंती फिर शुरू हो गई। पहले तो तुम्हारी पागलपंती अलग अलग झेलती थी मैं, अब तुम दोनों ने मिलाकर सिंडिकेट बना लिया है। देखो, तुम दोनों की पागलपंती एक साथ बर्दाश्त तो बिल्कुल नहीं कर सकती हूँ मैं। प्रीता, मेरी बात सुनो। देखो, एक बार मेरा प्लान सुन तो लो। इट्स अ ब्रिलियंट प्लान। इसके बाद तुम अपना डिसीजन चेंज कर दोगे, आई एम श्योर।
जस्ट लिसन टू इट, प्रूव हो जाएगा कि पृथ्वी और शलन के बीच में कुछ ना कुछ जरूर चल रहा है। जस्ट लिसन टू मी। एक बात बताओ मुझे, ये प्लान तुम्हारा है या मेरी छोटी बहन सृष्टि का है? क्योंकि इसके दिमाग में तो अकल के नाम पर 2-3 फिल्मी जुगनू जगते हैं, बाकी तो सब अंधेरा ही अंधेरा। प्लान मेरा है। ओके फाइन, तुम्हारा प्लान हो या उसका प्लान हो, अगर तुम मेरी भलाई चाहते हो और अपनी खैरियत चाहते हो तो ये प्लान अभी के अभी कैंसिल कर दो, दोनों के दोनों। रोम रोम तेरा नाम पुकारे, एक हुए दिन रैन हमारे, हमसे हम ही छिन गए हैं जब से। प्लीज Oh my God, दी सीरियसली? करण सर ने अभी आपको प्लीज कहा है? अगर कहीं किसी भी दिन तुमने मुझे अच्छा दोस्त माना है, मेरी दोस्ती की थोड़ी भी कदर है, तो मेरे साथ चलो प्लीज।